फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि देखना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं तो आप तुरंत ही आंसर दे दोगे सी या फिर वॉच। बट वही अगर मैं आपसे पूछूं कि दिखाई देना को क्या बोलते हैं, मतलब आप कोई चीज़ देख नहीं रहे हो, अचानक से वो चीज़ आपके सामने आ गया और आपने उसे देख लिया तो आपको दिखाई दे दिया, तो उसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो आप एक सेकंड के लिए चुप हो जाओगे। जैसे राम ने श्याम को पुलिस में पकड़वा दिया, तो यहाँ पर पकड़ने का काम वो खुद नहीं कर रहा है बल्कि पुलिस से करवा रहा है। तो मैं पूछूंगी पकड़ाना को इंग्लिश में क्या बोलते हो, तो फिर से आप चुप हो जाओगे। वैसे ही अगर मैं पूछूं कि सोना को तो हम जानते हैं स्लिप बोलते हैं, बट सुलाना को क्या बोलते हैं? सुनना को तो हम सभी को पता है लिसन, बट सुनाई देना को क्या बोलते हैं? जब कोई चीज अचानक से आपको सुनाई देती है, आप जानते नहीं हो कि वो आवाज आपको सुनाई देने वाली है, बट अचानक से सुनाई दे देती है, जैसे बम का फटना अचानक से सुनाई देता है, तो वहां पर हम सुनाई देना को क्या बोलते हैं? समझना को तो अंडरस्टैंड बोलते हो, बट समझाना को क्या बोलोगे? खाना को तो ईट बोलते हो, बट खिलाना को क्या बोलोगे? ये नहीं पता है, कोई बात नहीं। चलिए मेरे साथ इस वीडियो पर बने रहिएगा, आपको इन सभी वर्ड्स का इंग्लिश मीनिंग पता चल जाएगा। तो चलिए बिना देर किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों, मैं हूँ प्रियंका और आप देख रहे हो सीखो इंग्लिश सॉन्ग। गाइज, हमारा जो पहला वर्ड है वह मैं आपको बताना चाहूंगी देखना और दिखाना के बीच का डिफरेंस। देखना, इसे तो हम सभी को पता है, इसे हम क्या बोलते हैं? सी या फिर वॉच। मैं पूछूंगी क्या बोलते हैं तो आप बोलोगे सी या फिर वॉच। बट मैं पूछूंगी दिखाई देना को क्या बोलते हैं तो आप चुप हो जाओगे, बोलोगे मैम ये तो सच में मुझे नहीं पता था। तो दोस्तों, दिखाई देना को बोलते हैं विजिबल टू। क्या बोलते हैं? विजिबल टू। जैसे कल मैंने एक मूवी देखी, लास्ट डे आई सॉ मूवी। कल मैंने उसे देखा, लास्ट डे आई सॉ हिम। यस्टरडे आई सॉ हिम। आप ऐसे बोलते हो क्योंकि आपको पता है देखना को सी बोलते हैं और सी का सेकंड फॉर्म सॉ होता है। मैंने देखने की पास्ट की बात कही, इसलिए मैंने वहाँ पे सॉ का यूज किया था। आप वॉच भी लगा सकते हो। तो देखिए आपके सामने यहाँ पर एक सेंटेंस है, वे एक दूसरे को देख रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे? हम जानते हैं देखना को क्या बोलेंगे? सी बोलते हैं। तो चलिए सी को लेकर हम सेंटेंस बना देते हैं। वे एक दूसरे को देख रहे थे, इसे हम क्या बोलेंगे? दे आर लुकिंग एट ईच अदर। दे आर लुकिंग एट ईच अदर। वे एक दूसरे को देख रहे थे, ये तो हम सभी को पता है। बट चलिए अब मैं आपको बताती हूँ दिखाई देना, मतलब कोई चीज आप देख नहीं रहे थे, अचानक से आपको वो दिखाई दे दी, तो उसे हम कैसे बोलेंगे? देखिए यहाँ पर एक लड़की है और इसे अचानक से एक भूत दिखाई दे दिया, तो यहाँ पर वो देखना नहीं चाहती थी बट अचानक से उसे भूत दिखाई दे दिया, तो उसने क्या बोला? भूत मुझे दिखाई दे रहा है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? द घोस्ट इज विजिबल टू मी। विजिबल टू मी, द घोस्ट इज विजिबल टू मी, मतलब भूत मुझे दिखाई दे रहा है। वैसे ही अगर आप किसी से बोलोगी क्या तुम्हें वो तारा दिखाई दे रहा है? इज दैट स्टार इज विजिबल टू यू? क्या तुम्हें मैं दिखाई दे रहा हूँ? एम आई विजिबल टू यू? ऐसे ही दिखाई देना के लिए आप किसका यूज करोगे? विजिबल का यूज करोगे। ठीक है, देखिए आपके सामने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है, क्या तुम्हें वह पेड़ दिखाई दे रहा है? यहाँ पर दिखाई देने की बात कही जा रही है, यहाँ पर हम यूज करेंगे विजिबल टू का। ठीक है, तो आप मुझे विजिबल टू का यूज करते हुए इस सेंटेंस का इंग्लिश मीनिंग कन्वर्ट करके बताओगे कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड जो हमारे सामने वह है पकड़ना। पकड़ना को तो हम सभी को पता है, क्या बोलते हैं? या फिर हम बोल सकते हैं कैच या फिर होल्ड, दोनों में से हम कुछ भी बोल सकते हैं। ये तो इजी सेंटेंस है, इसे हम आसानी से बना लेंगे। तो सेंटेंस क्या है? क्या तुम मेरी किताब पकड़ोगे? तो यहाँ पर हम किसी चीज को पकड़ा रहे हैं, क्या तुम मेरी किताब पकड़ोगे? तो इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? विल यू होल्ड माई बुक? क्या बोलेंगे हम? विल यू होल्ड माई बुक? क्या तुम मेरी किताब पकड़ोगे? यहाँ पे मैंने विल का यूज क्यों किया है? क्योंकि ये फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, गा गे गी वाला सेंटेंस है, इसीलिए मैंने विल का यूज किया है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है। विल के साथ हमेशा ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है। ये फ्यूचर वाली टेंस का सेंटेंस है। अगर आपने मेरी टेंस वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर उसे विजिट करने, तो आपको समझ में आ जाएगी यहाँ पे मैंने विल का यूज क्यों किया है। अब हम सीखेंगे पकड़ाना की इंग्लिश। हमारा मेन मोटिव तो यही है, पकड़ना तो हम सभी जानते हैं बट पकड़ाना को क्या बोलते हैं यही तो हम सीखने आए हैं। तो जैसे कोई चीज आप किसी को पकड़ाना चाहते हो, मैं यहाँ पर दो तरह की पकड़ाने की बात कर रही हूँ। एक होता है जो आप जिंदगी भर के लिए किसी चीज को पकड़ाना चाहते हो, जैसे कि आप अपनी प्रॉपर्टी किसी को सौंपना चाहते हो, तो वहां पर उस चीज का पकड़ाना का अलग मीनिंग होगा। बट आप किसी को कोई चीज कुछ देर के लिए दे रहे हैं तो वहां पर पकड़ना का मीनिंग अलग होता है। तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे हैंड ओवर। क्या बोलेंगे? हैंड ओवर। इसे हम क्या बोलते हैं? पकड़ाना। तो अब आपको याद रहेगी
पकड़ना को कैच और पकड़ाना को हैंड ओवर बोलते हैं। चलिए इसके थ्रू हम सेंटेंस को एक फ्रेम कर देखते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। पहला सेंटेंस आपके सामने क्या है? उसने मुझे अपना कपड़ा पकड़ाया। कुछ टाइम के लिए आपकी फ्रेंड आपके साथ ट्रायल रूम गई थी, उसने ट्राई करने के लिए एक कपड़ा आपको पकड़ा रखा था। तो यहाँ पर आप कैसे बोलोगे? उसने मुझे अपना कपड़ा पकड़ाया। इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे? सी हैंडेड मी हर क्लोथ्स। उसने मुझे अपना कपड़ा पकड़ाया। उसने मुझे अपना कपड़ा पकड़ाया। आपके सामने एक सेंटेंस है, उसने मेरा हाथ पकड़ा। तो इसमें पकड़ने की बात कही जा रही है। इसे आप इंग्लिश में कन्वर्ट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। मैं बताऊंगी आपने सही कमेंट किया है या नहीं। होमवर्क नंबर ये 2 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड मीनिंग जो हम सीखने वाले हैं वो हम सुलाना के लिए सीखने वाले हैं। जैसे मम्मी हमें बचपन में सुलाती थी। सोना को तो हम सभी जानते हैं क्या बोलते हैं, सोना को हम बोलेंगे स्लीप, बट सुलाना को क्या बोलेंगे ये हम सीखने आए हैं। ठीक है, तो पहले हम सोने वाला एक सेंटेंस बना देते हैं। जैसे कि प्रिया सो रही थी, तो इसे हम क्या बोलेंगे? प्रिया इज स्लीपिंग। क्या बोलेंगे? प्रिया इज स्लीपिंग। प्रिया क्या कर रही थी? प्रिया सो रही थी। तो नेक्स्ट जो हम सीखने वाले हैं वो सुलाना के लिए। तो सुलाना को हम क्या बोलते हैं? सुलाना को हम बोलेंगे पुट। और आप जिसकी बात कर रहे हो पुट के बाद उसे रखना है। उसके बाद हमें लिखना है टू स्लीप। पुट डैश टू स्लीप। जैसे कि मैं आपको कन्वर्ट कर कर बताती हूँ तो आप समझ जाओगे मैं क्या बोलना चाहती थी। रिया की मम्मी उसे सुला रही है। तो देखिए इसमें सोने की काम कौन कर रहा है? सोने का काम तो रिया कर रही है, बट उसे सुला कौन रहा है? उसकी मम्मी सुला रही है। ठीक है, एक कर रहा है और दूसरा वो काम करवा रहा है। तो ऐसे सेंटेंस जो काम किसी और से करवाते हैं वहाँ पे सुलाने का मीनिंग क्या होता है वो आप देखोगे। तो इसे हम क्या बोलेंगे? रियाज मदर पुटिंग हर टू स्लीप। रियाज मदर पुटिंग हर टू स्लीप। देखिए यहाँ पर मैंने पुट का 4th फॉर्म का यूज़ किया है। क्यों? क्योंकि ये रहा है रही वाली सेंटेंस है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, इसलिए मैंने वर्ब का 4th फॉर्म का यूज़ किया है। रियाज मदर इज पुटिंग हर स्लीप। रिया की मम्मी उसे सुला रही है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर मैंने पुट के बाद हर का यूज़ किया है। यहाँ हर किसके लिए यूज़ हुआ है? ये यूज़ हुआ है रिया के लिए। तो देखिए पुट के बाद जिसके बारे में आप बात करोगे उसे लिखोगे, उसके बाद टू स्लीप। उसके बाद मैंने क्या लगाया? टू स्लीप। या फिर आप बोलना चाहते हो रोहन की मम्मी उसे सुला रही है, तो आप बोलोगे रोहन्स मदर इज पुटिंग हिम टू स्लीप। यहाँ पर रोहन लिखोगे और यहाँ पर हर की जगह पे क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा, क्योंकि हम लड़की के लिए हर और लड़का के लिए हिम का यूज़ करते हैं। ठीक है, एक सेंटेंस आपको होमवर्क के लिए है। सेंटेंस यह है कि रोहन अपने भाई को सुला रहा है। ठीक है, इसे आप कन्वर्ट करके इंग्लिश में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अब हम सीखेंगे सुनाई देना की इंग्लिश। सुनना को तो हम सभी जानते हैं क्या बोलते हैं? लिसन। क्या बोलते हैं? लिसन। ठीक है, बट सुनाई देना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जैसे कि अचानक से आपको बम फूटने की आवाज़ सुनाई दी, तो वो आप सुनने के लिए रेडी नहीं थे, बट अचानक से वो आपको सुनाई दी। जैसे आप अचानक से जा रहे हो और आपके हाथ से लगकर कोई कांच की जार नीचे गिर गई, तो आपको कांच टूटने की आवाज़ सुनाई दी। तो वहाँ पर सुनाई देना के लिए आप क्या बोलोगे? मतलब वहाँ पे आप खुद से नहीं सुनना चाहते थे, बल्कि ज़बरदस्ती आपको सुनाई दिया गया है। ठीक है, तो वहाँ पर आप उसे क्या बोलोगे? वहाँ पे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम उसे? हेयर। ठीक है, तो जैसे पहले मैं लिसन को यूज करके एक सेंटेंस बनाकर आपको दिखाती हूँ। क्या तुम मुझे सुन सकते हो? कैन यू लिसन टू मी? कैन यू लिसन टू मी? क्या तुम मुझे सुन सकते हो? कैन यू लिसन टू मी? वैसे ही अब मैं हियर का यूज करते हुए एक सेंटेंस बनाकर देती हूँ, तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। मुझे किसी की आवाज़ सुनाई दे रही है, अचानक से आप रात को जगे और आपको किसी की आवाज़ सुनाई देने लगी, तो वहाँ पर आप सुनाई देने के लिए लिसन का यूज़ नहीं करोगे, क्योंकि आप वो आवाज़ सुनने के लिए रेडी नहीं थे, बल्कि अचानक से आपको वो आवाज़ सुनाई दी। तो वहाँ पर हम लिसन ना यूज़ करके हियर का यूज़ करते हैं। तो हम इसे कैसे बोलेंगे? मुझे किसी की आवाज़ सुनाई दे रही है, इसे हम बोलेंगे आई एम हियरिंग someone's voice। मुझे किसी की आवाज़ सुनाई दे रही है। आई एम हियरिंग someone's voice। क्या तुमने वह न्यूज़ सुना? देखिए यहाँ पर आप सुनना नहीं चाहते हो, बल्कि आपको सुनाई देने के लिए फोर्स किया जा रहा है। आपका दोस्त ने बताया कि क्या तुमने वो एक्सीडेंट वाला केस सुना? तो वहाँ पर सुनाई देना के लिए किसी और लिसन का यूज़ ना कर हियर का यूज़ करके यहाँ पर आप ये सेंटेंस बनाकर कमेंट बॉक्स में दिखाओ। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं समझना की ओर।
समझना को तो हम सभी जानते हैं क्या बोलते हैं समझना को हम बोलते हैं अंडरस्टैंड, ठीक है। या फिर मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि समझना की जगह पे आप गेट का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि डिड यू अंडरस्टैंड की जगह पे आप बोल सकते हो डिड यू गेट इट, तो आप वहाँ पर अंडरस्टैंड को गेट से रिप्लेस कर दिए। ये वाली मैंने आपको लास्ट टू लास्ट वीडियो में बताया था कैसे आप अंडरस्टैंड की वजह गेट का यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ मेरा मोटिव आपको अंडरस्टैंड या गेट को बताना नहीं है, बल्कि ये बात को बताना है कि हम अंडरस्टैंड समझने के लिए यूज़ करते हैं, बट समझाना के लिए क्या बोलते हैं। जैसे मैं आपको बोलूँगी आप मुझे बताकर दिखाओ कि क्या तुम मुझे समझा सकते हो, इसकी इंग्लिश बताओ। क्या तुम मुझे समझा सकते हो, तो इसकी इंग्लिश आप बता पाओगे। यहाँ पर तो आप अंडरस्टैंड का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर समझना नहीं बल्कि समझाना। समझते हैं जब हम खुद, तब वहाँ पर अंडरस्टैंड बोलेंगे, बट किसी और को समझाते हैं तो वहाँ पर हम अंडरस्टैंड नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे एक्सप्लेन। एक्सप्लेन। अब आप बोलोगे अरे हाँ मैम हम एक्सप्लेन का यूज़ कर सकते थे। जी हाँ दोस्तों, आप ये सब वर्ड्स जानते हो, बट आपने कभी इन सभी बातों पर फोकस नहीं किया है कि हाँ हम समझाना के लिए एक्सप्लेन का भी यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप दूसरा वर्ड यूज़ कर सकते हो मेक अंडरस्टैंड। मेक अंडरस्टैंड का मतलब भी होता है किसी को समझाना, ठीक है। जैसे कि आपके सामने एक सेंटेंस क्या लिखा है, वह गणित समझना चाहता है। देखिए यहाँ पर वो खुद समझना चाहता है। मान लीजिए राम समझना चाहता है, राम की बात कही जा रही है। राम यहाँ पे खुद गणित समझना चाहता है, ना कि किसी को समझाना चाहता है। तो जब खुद समझेंगे तो अंडरस्टैंड या फिर गेट दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि वह गणित समझना चाहता है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ही वॉन्ट्स टू अंडरस्टैंड। ही वॉन्ट्स टू अंडरस्टैंड क्या क्या समझना चाहता है, वो मैथ समझना चाहता है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज वह मुझे समझा रहा था। देखिए यहाँ पर वो जो राम या फिर जो भी इंसान था वह खुद नहीं समझ रहा था, बल्कि वो किसी थर्ड पर्सन को समझा रहा है, ठीक है। तो इसे हम कैसे बोलेंगे, इसे हम एक्सप्लेन या फिर मेक अंडरस्टैंड दोनों में से किसी का भी यूज़ करके बना सकते हैं। जैसे कि वह मुझे समझा रहा है, तो इसे हम बोलेंगे ही वॉज एक्सप्लेनिंग टू मी। ही वॉज एक्सप्लेनिंग टू मी। वह मुझे समझा रहा था। या फिर आप बोल सकते हो he was making understand, he was making understand to me, understand to me, he was making understand to me, वो मुझे समझा रहा था। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो आपका होमवर्क है। आप इसे होमवर्क में कमेंट करके जरूर बताना। मुझे समझाने की कोशिश मत करो। अगला जो वर्ड है वो खाना के लिए है। खाना को तो हम सभी को पता है हम क्या बोलते हैं, खाना को हम बोलते हैं ईट, बट खिलाना को क्या बोलते हैं नहीं पता, कोई बात नहीं मैं बताती हूँ। खिलाना को बोलते हैं फीड। अरे हाँ मैम हम तो जानते थे खिलाना को फीड कहा जाता है। जी अब जानते थे, बट आपने कभी उस पर गौर नहीं किया था। तो चलिए हम देखते हैं, इस दोनों से एक सेंटेंस बनाते हैं और एक सेंटेंस हम होमवर्क के लिए भी ले जाते हैं। जैसे कि पहले आपके सामने एक सेंटेंस है, वह क्या है, मैं कुछ खाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू ईट समथिंग। आई वॉन्ट टू ईट समथिंग, मैं कुछ खाना चाहती हूँ। वहीं आपके सामने दूसरा सेंटेंस है, उसने मुझे अपने हाथों से खिलाया। खाने का काम ये खुद नहीं कर रही है, बल्कि ये इसे खिला रही है। ये इसकी बड़ी बहन है, मान लीजिए, ये इसको खाना खिला रही है, ठीक है। तो ये खाने का काम खुद नहीं कर रही है, बल्कि इससे खिला रही है। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, उसने मुझे अपने हाथों से खिलाया। शी फेड मी बाई हर हैंड। बाई हर हैंड, इसने मुझे अपने हाथों से खिलाया। फीड का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, फेड होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया है। क्योंकि वो खिलाने का काम हो चुका है, अब ये पास्ट टेंस का सेंटेंस बन चुका है, इसलिए मैं यहाँ पर लिखी हूँ शी फेड मी बाई हर हैंड। उसने मुझे अपने हाथों से खिलाया। एक सेंटेंस आपको होमवर्क के लिए मैं दे रही हूँ, और ये क्या है, मेरी माँ बचपन में मुझे खिलाया करती थी। देखिए खाने का काम मैं खुद नहीं करती थी बचपन में, मेरी मम्मा मुझे खिलाती थी। तो यहाँ पर भी फीड का यूज़ होगा। अब आप फीड का यूज़ करते हुए ये सेंटेंस बनाकर दिखाओ। गाइस मैंने आपको टोटल 6 होमवर्क दिया है। आपको 6 में से जितने भी होमवर्क आते हो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करो, और जिसका आंसर आप नहीं दे पाओगे मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि फ्यूचर में आने वाला कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।